दोस्तों मॉडर्न जमाने के कामयाब तरीन एंटरप्रेन्योर्स में से कुछ नाम ऐसे हैं जो पूरी दुनिया में छाए हुए हैं, जैसे कि मार्क जकरबर्ग, इलॉन मस्क, लैरी पेज, सर्गी ब्रिन, लैरी एलिसन और जेफ बेजोस। एंटरप्रेन्योर वो शख्स होता है हु फ्लोज अगेंस्ट द टाइड, जिसका प्राइम मकसद प्रॉफिट बनाना नहीं बल्कि किसी ग्रेव प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है, कुछ नॉवल यानी कि कुछ नया काम करना होता है। ये वो लोग होते हैं जो फेलियर से नहीं घबराते, जो रिस्क लेने में बहुत ही कंफर्टेबल फील करते हैं और अपने आइडियाज के बारे में जुनून की हद तक पैशनेट और ऑब्सेस्ड होते हैं। यही बुनियादी फर्क है एक बिजनेसमैन और एंटरप्रेन्योर में। इन दोनों पर्सनालिटीज में फर्क के हवाले से मैं कभी डिटेल में बात करूंगा, लेकिन आज चूंकि बात एंटरप्रेन्योरशिप की हो रही है तो आज मौका है हमारे पास जेफ बेजोस के बारे में बात करने का। देखिए दोस्तों, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी एफर्ट से, अपने दिमाग से और अपने बिजनेस आइडिया से तारीख का रुख बदल देते हैं। These are the people who redefine how we conduct our daily lives। ऐसा ही एक शख्स है जेफ बेजोस, जिसने ऑनलाइन किताबें बेचने से अपना काम शुरू किया और आज दुनिया का दूसरा अमीर तरीन शख्स है। आज की वीडियो में हम बेजोस की पर्सनालिटी के ऊपर चर्चा करेंगे, उनकी लाइफ के ऊपर, उनकी कंपनी Amazon के ऊपर, क्योंकि इस शख्स की पर्सनालिटी में ऐसी बहुत सी क्वालिटीज हैं जिनसे हम लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं। वैसे तो दोस्तों जेफ बेजोस के ऊपर बेतहाशा लिटरेचर लिखा जा चुका है, लेकिन इन सब में से जो बेस्ट किताब मुझे लगी वो है दोस्तों इन्वेंट एंड वंडर, जो कंसोलिडेशन है, कंपाइलेशन है बेजोस के लेटर्स की, प्रेस टॉक्स की और इंटरव्यूज की। और मजे की बात यह है कि इसका जो फॉरवर्ड है वो वॉल्टर आइजैक्सन ने लिखा है, जो बहुत ही कमाल बायोग्राफर हैं। ऑलरेडी आइंस्टाइन की जिंदगी के ऊपर, स्टीव जॉब्स के ऊपर और लियोनार्डो डा विंची के ऊपर शाहकार किताबें लिख चुके हैं। ये किताब बहुत ही यूजफुल है इस ब्रिलियंट इंसान को समझने के लिए। इनफैक्ट मैं तो ये कहूंगा कि हमारी जो 4 साल की कॉमर्स की डिग्री है, चाहे वो बीकॉम हो या बीबीए हो या 2 साल का एमबीए हो, ये उसके बराबर है। इस किताब में एक स्टूडेंट के लिए, एक एम्प्लॉय के लिए और एक एंटरप्रेन्योर के लिए इतनी ज्यादा लर्निंग है कि ये किसी गोल्ड माइन से कम नहीं है। और जबरदस्त बात यह है कि libertybooks.com के ऊपर आप इस किताब को 20% डिस्काउंट पे हासिल भी कर सकते हैं व्हेन यू यूज द कोड बुक बडी। सो दोस्तों मेरे साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। लेट्स बी बैक। इट्स टाइम टू सेव विद बुक बडी। मेरे तमाम सब्सक्राइबर्स लिबर्टी बुक्स पे ऑनलाइन शॉपिंग पर 20% डिस्काउंट हासिल कर सकते हैं। libertybooks.com पर जाएं, अपनी पसंद की किताबें सेलेक्ट करें और चेकआउट के दौरान कूपन कोड पर बुक बडी लिखकर डिस्काउंट हासिल करें। रीड, एंजॉय एंड ऑलवेज बाय ओरिजिनल बुक्स। जेफ बेजोस दोस्तों बचपन से ही काफी शार्प और इंटेलिजेंट था। इनिशियली उसकी एस्पिरेशन ये थी कि बड़ा होकर वो एक थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट बनेगा, लेकिन जल्द उसने जान लिया कि ये उसकी स्ट्रेंथ नहीं है। लिहाजा उसने कंप्यूटर साइंस में ग्रेजुएशन किया और न्यूयॉर्क चला गया। वहां पहुंच के उसने एक हेज फंड में नौकरी की और खूब कमाने लगा। 1994 यानी कि ईयर 1994 में उसकी नजरों से एक ऐसा स्टैटिस्टिक गुजरा जिसने उसको हिला के रख दिया। ही गॉट टू नो कि इंटरनेट हर साल 2300% से ग्रो कर रहा है। एंटरप्रेन्योरियल सोच होने की वजह से उसको इंटरनेट की दुनिया में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी नजर आई। उसने फौरन अपनी नौकरी से रिजाइन किया, नौकरी को छोड़ा और एक नई कंपनी का बिजनेस प्लान लिखना शुरू किया जिसको उसने कडाब्रा का नाम दिया। यही कंपनी आगे जाके Amazon.com बनी। Amazon वो कंपनी है दोस्तों जिसने अपने पहले 7 साल $1 का प्रॉफिट नहीं कमाया, लेकिन आज इसकी ये कंडीशन है कि पूरी दुनिया में बड़ी तरीन कंपनीज में इसका नाम है, जिसमें 10 लाख से ज्यादा लोग काम करते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि हर बिजनेसमैन एंटरप्रेन्योर नहीं होता और हर एंटरप्रेन्योर जेफ बेजोस नहीं होता। Amazon.com पे सबसे पहले जेफ बेजोस ने ऑनलाइन किताबें बेचनी शुरू की। जब उसकी ये प्रोडक्ट चल निकली तो उसने म्यूजिक और सीडीज भी बेचना शुरू कर दी और अपने स्टोर को मजीद डेंस करता गया। और आज उसकी ये हालत है कि रोजमर्रा जिंदगी की शायद ही कोई ऐसी प्रोडक्ट हो जो Amazon.com पे ना अवेलेबल हो, चाहे वो ज्वेलरी है, क्लॉथ्स हैं, मोबाइल हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, यू नेम इट, Amazon हैज इट। इसीलिए इसको द एवरीथिंग स्टोर भी कहते हैं। ऑनलाइन ई कॉमर्स के अलावा Amazon की और भी बेतहाशा प्रोडक्ट्स हैं जो बहुत ज्यादा कामयाब हैं, जैसे कि Amazon वेब सर्विसेज जो क्लाउड कंप्यूटिंग की बेस्ट प्रोडक्ट कंसिडर की जाती है। Amazon Kindle एक बहुत ही खूबसूरत गैजेट जो लाखों किताबों को आपकी स्क्रीन पर ले आता है। Amazon ऐप स्टोर जहां से आप लाखों ऐप्स को एक्सेस कर सकते हैं। Amazon गेम स्टूडियोज जो कंप्यूटर गेम्स प्रोड्यूस करती है। ऑडिबल जो दुनिया की सबसे बड़ी ऑडियो बुक सर्विस है। Amazon गो स्टोर जहां पर आप बगैर पैसे दिए AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए ग्रोसरी शॉपिंग कर सकते हैं। इसको कहते हैं ग्रैब एंड गो। इसके अलावा जेफ बेजोस की एक और कंपनी है ब्लू ओरिजिन जो स्पेस एक्सप्लोरेशन पर भी काम कर रही है। गोया
ह्यूमन प्रोडक्टिविटी के टॉप लेवल को छू रहा है ये शख्स। सबसे बेहतरीन चीज दोस्तों जो मुझे इस किताब में लगी वो ये कि इसके जरिए हम जेफ बेजोस की पर्सनालिटी को बखूबी समझ सकते हैं। वो क्या क्वालिटीज हैं जिसने उसको इतना कामयाब बनाया, और मैंने इन टोटल 6 शॉर्टलिस्ट की हैं। आए इनकी तरफ भी नजर डालते हैं। बेजोस अपनी जिंदगी एक प्रिंसिपल, एक कायदे पे गुजारता है जिसको वो कहता है रिग्रेट मिनिमाइजेशन फ्रेमवर्क। जिंदगी में कोई भी बड़ा डिसीजन लेते हुए वो विजुलाइज करता है कि जब वो 80 साल का हो जाएगा और इस डिसीजन के बारे में सोचेगा तो क्या वो उस पर रिग्रेट करेगा या नहीं। ऐसी सोच की वजह से वो बहुत रिस्की डिसीजंस ले जाता है। कुछ सही होते हैं और कुछ गलत होते हैं, लेकिन उसकी कामयाबी के पीछे राज ये है कि वो कभी भी इनडिसाइसिव नहीं होता। वो अपनी सक्सेस और अपने फेलियर्स को बराबर ओन करता है। इसी बात पे मुझे एक शेर याद आ रहा है जो बहुत ही फेवरेट है मेरा। इसमें बहुत मीनिंग छुपा हुआ है आप लोगों के लिए, और वो ये है कि वक्त जू जू रायगा होता गया, जिंदगी को काम याद आने लगे। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग और यूनिक बात जो जेफ बेजोस के बारे में मुझे पता लगी इस किताब को पढ़ के, वो ये कि उसको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस बिल्कुल भी नहीं पसंद। वो कहता है कि अमेज़न में पावर पॉइंट का कल्चर ही नहीं है। अगर किसी इंप्लॉय को कोई इनपुट देना है या कोई नया आइडिया देना है तो वो एक 6 पेज के मेमो के थ्रू उसको कम्युनिकेट कर सकता है। बाय द वे, स्टीव जॉब्स भी पावर पॉइंट के बहुत अगेंस्ट था। इसका मानना यह है कि एक 6 पेज के मेमो में जो नैरेटिव कम्युनिकेट किया जा सकता है वो पावर पॉइंट के थ्रू नहीं हो सकता। अब ये वीडियो आप अपने बॉस को जरूर दिखाएं अगर वो आपसे बहुत ज्यादा पावर पॉइंट्स बनाता है, ताकि आपकी पावर पॉइंट से जान छूट सके। एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग मंत्रा जिसके ऊपर वो अपनी जिंदगी गुजारता है वो है डे 1। Amazon को आज 27 साल हो गए हैं, लेकिन आज भी वहां एनर्जी ऐसे ही है जैसे डे 1 पे थी। इनफैक्ट जिस बिल्डिंग में बेजोस बैठता है उसका नाम भी उसने डे 1 रखा हुआ है। उसका मानना यह है कि जैसे ही कंपनी डे 2 की तरफ मूव करती है वो सबसे पहले इररेलेवेंट होती है और उसके बाद उसकी डेथ हो जाती है। लिहाजा आपने लीडरशिप लेवल पे और एम्प्लॉय लेवल पे हमेशा ऐसी हसल मेंटेन करनी है, ऐसा डायनामिज्म मेंटेन करना है, ऐसी स्पीड मेंटेन करनी है कि लोगों को हर वक्त लगे कि टुडे इज डे 1। एक और बहुत ही जबरदस्त बात बेजोस के बारे में है उसका हाई वेलोसिटी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। वो कभी भी एनालिसिस पैरालिसिस का शिकार नहीं होता और क्विक डिसीजन मेकिंग पे बिलीव करता है। उसका मानना यह है कि किसी भी मसले के बारे में, किसी भी इशू के बारे में अगर आपको 70% इंफॉर्मेशन है तो फौरन डिसीजन ले लें। अगर आप 90% का वेट करेंगे तो यू विल मिस द बस एंड यू विल बी लेट। 70% आपके पास डेटा एंड इंफॉर्मेशन होनी चाहिए और 30% आपको गट, इंट्यूशन और एक्सपीरियंस के बेसिस पे डिसीजन लेने होते हैं, सो दैट यू स्टे रेलेवेंट इन द गेम। पांचवी बेस्ट चीज जो मुझे इस शख्स के बारे में लगी वो है उसकी अनयूजुअल थॉट अबाउट फेलियर। उसका मानना यह है कि जिस जिस तरह कंपनी ग्रो करती है उसके फेलियर का साइज भी इंक्रीज करना चाहिए। इजंट दिस अनयूजुअल? वो कहता है कि अगर ऐसा नहीं हो रहा तो दैट मीन्स यू आर नॉट इनोवेटिंग एंड यू विल इवेंचुअली फॉल बिहाइंड। वो मल्टी बिलियन डॉलर फेलियर से नहीं घबराता। उसका मानना यह है कि एक कामयाब प्रोडक्ट आपके 10 फेल्ड प्रोडक्ट्स का लॉस कवर कर लेती है। यहीं पे वो एक्सपेरिमेंटल और ऑपरेशनल फेलियर को भी डिफाइन करता है कि ऑपरेशनल फेलियर तो मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करता, एक्सक्यूज नहीं करता। एक ऐसी चीज जिसको हम अच्छा तरीके से एग्जीक्यूट कर सकते थे उसको हमने नहीं किया। लेकिन अगर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, हम कोई नई चीज बनाने की कोशिश कर रहे हैं, अगर हम 0 to 1 जा रहे हैं तो उस फेलियर में कोई शर्म नहीं है। और आखिर में इस शख्स की सबसे बिजार और वाइल्ड थॉट यह है कि उसका मानना है कि आने वाले सालों में हमारी जो जमीन है, हमारा जो अर्थ है, उसमें रिसोर्सेज कम होते चले जाएंगे और लोग बढ़ते चले जाएंगे। लिहाजा वी नीड टू हैव मैन्युफैक्चर्ड वर्ल्ड्स। स्पेस के अंदर एक ऐसी दुनिया बनानी पड़ेगी जहां पर पूरा ट्रांसपोर्ट नेटवर्क होगा, लोगों के घर होंगे, बच्चों के लिए पार्क्स होंगे, स्कूल्स होंगे, एग्रीकल्चर का सिस्टम होगा। गोया जो चीजें हम दुनिया में एंजॉय करते हैं वो सब मौजूद होंगी। ग्रेट बात इस शख्स की यह है कि वो जानता है कि उसकी जिंदगी के अंदर, उसकी लाइफ टाइम के अंदर ये सब अचीव नहीं हो सकता, लेकिन वो अपनी आने वाली जनरेशन को वो इंफ्रास्ट्रक्चर दे के मरना चाहता है जिसकी बेसिस पे वो आगे जिद्दत कर सकें, आगे इन्वेंशंस कर सकें और इस दुनिया को एक्सपैंड कर सकें। Isn't this a great thought? कितनी फ्यूचरिस्टिक और पीपल ड्रिवन थॉट है। सो दोस्तों, ये था आज की किताब का रिव्यू। जेफ बेजोस को आप जरूर फॉलो करें सोशल मीडिया के ऊपर। Amazon क्या कर रहा है, ब्लू ओरिजिन क्या कर रही है, क्योंकि ये वो शख्स है जिसके एक डिसीजन से पूरी दुनिया पर इंपैक्ट पड़ सकता है। सो बुक बडीज, दैट्स इट फॉर टुडे। वीडियो पसंद आई है तो लाइक बटन जरूर प्रेस कीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड गिव योर कमेंट्स इन द फीडबैक सेक्शन। अंटिल नेक्स्ट टाइम दोस्तों, लेट्स रीड, लर्न, progress and self-actualize. Let's read Pakistan.